वालों के यहाँ बेटी ज्यादा पैदा होती है, शहर वालों के यहाँ बेटी कम पैदा होती है। पढ़े लिखों के यहाँ बेटी कम पैदा होती है, बिना पढ़े लिखों के यहाँ बेटी ज्यादा पैदा होती है। सभ्य समाज जिसको कई बार हम कहते हैं, उनके यहाँ बेटी कम पैदा होती है, लेकिन शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, बालाघाट, डिंडोरी, मंडला में मेरे आदिवासी बहनों और भाइयों के यहाँ बेटी ज्यादा पैदा होती है। हमको गहराई में जाना पड़ेगा, ये भगवान कर रहा है या इंसान कर रहा है? जो अपने आप को तथागत पढ़ा लिखा कहता है, शहरी कहता है, शब्द कहता है, ऐसा तो नहीं है कि बेटी को कोख में मारने का पाप पूरा हो। प्रदेश की मुखिया द्वारा सार्वजनिक तौर पर इतनी बड़ी बात का इकरारनामा करना कई मायनों में खास है, क्योंकि मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में कोख में मारी जाने वाली बेटियों की बात एक ऐसा आदमी कर रहा था जो बीते 11 सालों से पूरे प्रदेश का मुखिया है, साथ ही दावा करता है प्रदेश की बेटियों की मामा होने का। मामा जिंदा है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, अपनी बेटियों के लिए और क्या करूं, इसलिए तो मेरी बेटियों को लाडली लक्ष्मी। वैसे ये मुख्यमंत्री का साहस ही है जो उन्होंने तमाम तथ्यों को जानते और समझते हुए इस विषय पर बहस छेड़ने का किया, जिसके बारे में कोई चर्चा करना तक उचित नहीं समझता। और शिवराज सिंह इस बात को भली भांति समझते होंगे कि एक बार के लिए ही सही, लेकिन उनके इस इकरारनामे के बाद लोग सवाल भी उन्हीं से पूछेंगे कि आखिर क्यों है प्रदेश की ये हालत, और ऐसा हुआ भी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अपने 11 साल की सरकार के बाद अप्रत्यक्ष तौर पर ये इशारा कर रहे हैं कि अमीर लोग गर्भ के पूर्व लिंग परीक्षण करा लेते हैं और वहाँ पर बच्चियाँ कम हो रही हैं और गरीबों के बच्चियाँ ज़्यादा हो रही हैं। तो ये सीधे सीधे तौर पर मुख्यमंत्री जी ने अपनी सरकार की असफलता और विफलता को स्वीकार किया है और मुख्यमंत्री जी को सार्वजनिक भाषण की बजाय ऐसी कार्रवाई पर रोक लगाने की कोशिश करना चाहिए। पर पूरा जो घटनाक्रम है इस बात को प्रमाणित करती है मध्य प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था मुख्यमंत्री जी के नियंत्रण से बाहर है। चलिए अब आपको बताते हैं कुछ उन तथ्यों के बारे में जिन्होंने सीएम शिवराज की चिंता को सबके सामने लाने का काम किया। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक मध्य प्रदेश में लिंगानुपात में काफी सुधार हुआ है, लेकिन ये सुधार शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक नजर आया। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 955 के मुकाबले शहरी क्षेत्रों में ये अनुपात 933 है। ये अनुपात अलीराजपुर में 1023, मंडला में 1053 और बालाघाट में 1067 है। वहीं ग्वालियर में 887, इंदौर में 900, जबकि भोपाल में करीब 920 है। साफ है कि पिछड़े क्षेत्रों में ये लिंगानुपात शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा काफी कम है। हालांकि बुंदेलखंड क्षेत्र करीब 850 के आंकड़े के साथ इस मामले में अपवाद है। बहरहाल किसी भी स्तर पर देखा जाए तो ये बात तो तय है कि आधुनिकता का बढ़ता प्रभाव अपने साथ तमाम अन्य कुरीतियों को भी जन्म देने का काम कर रहा है। ऐसी कुरीतियां जो हमारे समाज के लिए बड़े स्तर पर नुकसानदायक है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि सीएम शिवराज सिंह के बयान ने जिस विषय पर बहस छेड़ने का काम किया है, इसका आने वाले वक्त में क्या नतीजा निकलता है। IND 24 के लिए भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। चर्चा शुरू करने के पहले एक नजर डालते हैं एजेंडा के बिंदुओं पर। आखिर क्या है शहरी क्षेत्रों में बढ़ते लिंगानुपात की वजह? क्या सभ्य समाज की मानसिकता ही इसके लिए जिम्मेदार है? क्या सीएम शिवराज सिंह के बयान ने इस विषय पर बहस छेड़ने का काम किया है? क्या सीएम के बयान के कारण सरकार सियासी स्तर पर बैकफुट पर चली आएगी? तो एक ऐसा मुद्दा है जिसका सामाजिक सरोकार बहुत ज़्यादा है। हमारी वर्तमान पीढ़ी से लेकर भविष्य तक जिस पर टिका हुआ है, हम उसी मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में 4 खास मेहमान मौजूद हैं। एक तो सामाजिक सरोकार में सक्रिय प्रशांत दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के श्री विभांशु जोशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार मनोज वर्मा जी, आपका भी स्वागत है। और कांग्रेस की नेता भोपाल की पूर्व महापौर विभा पटेल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो एक तरह से हमने इस चर्चा में सारे प्रतिनिधियों को जोड़ने की कोशिश की है। महिला के तौर पर विभा जी हैं, विभांशु जी हैं भाजपा के, और सिर्फ ये कह सकते हैं कि कोई डॉक्टर ज़रूर हमारे साथ नहीं है, लेकिन
आपकी सारी बातें उसी से जुड़ी हुई निकलेंगी, क्योंकि इसमें पूरा मामला उस जांच से भी जुड़ा हुआ है जिस जांच के चलते लोग कोख में बेटियों को मारने की बात करते हैं, साजिश करते हैं। सबसे पहले मैं प्रशांत जी आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो मसला शिवराज सिंह जी ने एक पत्थर उछाला है, इस पत्थर के उछालने से लहरें तो बहुत आएंगी, लेकिन एक इसके साथ सवाल दूसरा जुड़ा हुआ है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? समाज बिल्कुल जिम्मेदार है, कोई शक नहीं। सबसे पहले वो माँ जिम्मेदार है, वो पति जिम्मेदार है, इस पर भी कोई शक नहीं। लेकिन जो एक संस्था होती है सरकार के रूप में, वो क्या कर रही है, इस पर भी आपसे सवाल हमारे होंगे। अभी आपकी राय। देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया और मैं कह रहा हूं कि हम सीएम को साधुवाद देना चाहते हैं कि सीएम शिवराज सिंह ने पहली बार सार्वजनिक तौर पे यह स्वीकारा कि मध्य प्रदेश में स्थिति इतनी भयावह है। दूसरा सवाल जो राघवेंद्र जी आप कह रहे हैं वो कमोबेश बहुत लाजमी है कि यदि हम स्वीकार रहे हैं कि हाँ ये स्थिति है, पिछले 11 साल से आप यहाँ बने हुए हैं, तो इसके साथ साथ हमें 2-3 चीज़ें और देखते हुए चलनी पड़ेगी। जैसे कि यही है कि 14 जिलों में जैसे हम कह रहे हैं बाल लिंगानुपात 900 से बहुत नीचे आ गया है। भिंड के क्षेत्रों में देखें तो 9 में से 7 जिले ऐसे हैं जहां 900 से नीचे है। बाल लिंगानुपात में हमने कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं की है। बाल लिंगानुपात में हम लगभग 20 पॉइंट के साथ नीचे गिरे हैं, जो और चौंकाता है। इसके साथ साथ एक और ये मसला है कि जब ये कमी होती जा रही है, तो जैसे आप राज्य की भूमिका की बात कर रहे हैं कि हम स्वीकार लेना बहुत अच्छा कदम है कि हमने स्वीकार लिया, लेकिन इसके साथ साथ एक जिम्मेदारी भी बढ़ती है और जवाबदेहिता भी आती है कि दरअसल इसके लिए फिर हमने किया क्या। तो हमें लगता है कि वहाँ पर हमने थोड़ी अभी चूक रखी है मध्य प्रदेश ने, क्योंकि यदि हम एनसीआरबी के आंकड़े देख रहे हैं तो मध्य प्रदेश में पिछले 2014 से एनसीआरबी ने भ्रूण हत्या वाले मामलों को देखना शुरू किया है। तो 2014 भी देखें, 15 भी देखें, तो उसमें मध्य प्रदेश अव्वल नंबर पर है। लेकिन इसके बनस्बत एनसीआरबी दूसरी बात भी कहती है, और एनसीआरबी कहती है कि इसके चलते हमने कार्रवाइयां कितनी की हैं, तो उसमें मध्य प्रदेश नहीं है। तो हमें लगता है कि एक तरफ हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति की थोड़ी कमी भी दिख रही है कि हम इस तरह के मामलों वालों पे कार्रवाई नहीं करते दिख रहे हैं। एक मामला बहुत अच्छा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने अभी ये भी कहा है पिछले 1-2 दिन में कि अब जो भी इस तरह के मामले होंगे उस पर हम रासुका के तहत कार्रवाई करेंगे। स्वागत योग्य कदम है, लेकिन यह भी देखने का है कि पिछले 11-12 सालों में या इसके पहले भी मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी तरफ से आगे बढ़ते हुए इस पर ज्यादा पहलकदमियां नहीं की हैं और इसमें केस दर्ज नहीं हुए। एक बात और, यदि हम सबको लगता है, सरकार को लगता है कि हाँ बालिका भ्रूण हत्या या ये भ्रूण हत्या वाला मामला है, सेक्स रेशो गड़बड़ा रहा है, लेकिन इसके चलते चलते जब हम राजनीतिक जवाबदेहिता की बात करते हैं तो आपको याद हो 2007 में जब रेणुका चौधरी जी केंद्रीय मंत्री रही हैं, तब उन्होंने 9 दिसंबर को राष्ट्रीय बालिका दिवस घोषित किया था और इसमें हर जगह पर प्रोग्राम से लेकर समय वाइज ऐसे एक जागरूकता बनाने की बात की गई थी। आप 9 दिसंबर मध्य प्रदेश में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में एक शब्द ना किसी अखबार में छपा, ना हमारे यहां से विज्ञापन आया, ना सरकार ने कोई आगे बढ़ के इस तरह का कोई आयोजन किया। और तो और महिला बाल विकास विभाग जो इसके लिए उत्तरदायित्व विभाग है, उस विभाग की वेबसाइट तक में बालिका दिवस का कोई उल्लेख नहीं दिखता। तो हमें लगता है कि एक तरफ ये बात है, दूसरी तरफ ये धरातल पे भी हम उतनी तैयारी के साथ नहीं दिखते हैं जितनी तैयारी होनी चाहिए। आपने बिल्कुल तस्वीर को साफ किया है, मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन उसके पहले जोशी जी, जो सच्चाई है वो प्रशांत जी ने बहुत संक्षेप में बयां कर दी। लेकिन एक बात मैं थोड़ी सी जोड़ना चाह रहा था कि मध्य प्रदेश भ्रूण हत्या के मामले में 20वें नंबर पर है देश भर में। अभी हमसे और ऊपर भी दूसरे राज्य हैं, राजस्थान भी उसमें आता है, बाकी राज्य भी आते हैं, हरियाणा भी उसमें है। लेकिन सवाल ये कि हम 20वें नंबर पर भी क्यों? वहाँ दीगर राज्यों में सरकारें अदलती बदलती रहती हैं, इसलिए हो सकता है कि किसी को अपनी योजना लागू करने में वक्त नहीं मिलता हो, क्योंकि जब तक शुरू किया सरकारें बदल गई। मध्य प्रदेश कम से कम भाग्यशाली कि यहाँ एक ही पार्टी की सरकार 13 वर्षों से। विभांशु जी, मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन अभी आप अपनी बात कहें, फिर हमारे सवाल भी आपसे होंगे। जी देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी राज्य का संवेदनशील मुख्यमंत्री ही इतनी गंभीर बात कह सकता है, और उन्होंने इस बात को जो स्वीकार किया और जो उन्होंने बात कही वह 2011 के, जैसा कि आपने आंकड़े दिखाए, सेंसस के आंकड़े साफ तौर पर कहते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन आंकड़ों को समाज के सामने रखा और समाज को झकझोरा है, क्योंकि जब भी हम ऐसे किसी सामाजिक मुद्दे पर बात करते हैं तो सोशल इंस्टीट्यूशन और लीगल इंस्टीट्यूशंस की बात आती है। जहाँ तक सोशल इंस्टीट्यूशंस की बात आती है, उनके बारे में समाज को काम करना पड़ेगा, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे। लीगल इंस्टीट्यूशंस के बारे में मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता दूं, मध्य प्रदेश सरकार बहुत संवेदनशील है इस मामले में। और जब ये 2011 के सेंसस के आंकड़े आप देख ही रहे हैं जो हमारे सामने आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान जी ने 5 अक्टूबर 2011 को बेटी है तो कल है नारा दिया, और उसके बाद मध्य प्रदेश में बेटियों के प्रति एक बहुत संवेदनशील माहौल बनाया। और यही नहीं, मध्य प्रदेश की सरकार ने इस बात को और संवेदनशील बनाते हुए स्वागतम लक्ष्मी योजना चलाई,
स्वागतम लक्ष्मी योजना में यही मकसद था कि बेटी के जन्म के साथ उसका उत्सव मनाया जाना चाहिए, बेटी को सम्मान मिलना चाहिए, उसका विकास होना चाहिए, और समाज में जो इस तरीके की कुप्रथाएं हैं जिनकी वजह से ये जो CSR रेशियो है वो कम हो रहा है, वो दूर होना चाहिए। और जहां तक कानूनी कार्रवाई की बात बताऊं, लीगल इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे प्रशांत जी ने भी बिल्कुल साफ तौर पर एक्सेप्ट किया कि सरकार ने फैसला किया है कि रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। मुझे याद है 1 साल पहले ग्वालियर के कलेक्टर ने, जो अभी वर्तमान में शायद इंदौर में कलेक्टर हैं, उन्होंने एक PCPNDT एक्ट के केस में रासुका के तहत कड़ी कार्रवाई करी। तो देखिए ऊपर जोशी जी, मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाह रहा था। जी, हम सरकार की मंशा पर किसी को कोई शक नहीं है, वो सभी लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत जिसे कहते हैं ना साहस के साथ इसको स्वीकार किया। हमारा चूंकि समय भी कम है, हम चाहेंगे कि सभी लोग बहुत पॉइंटेड बात करें और फोकस्ड होकर बात करें ताकि सबको समय मिल जाए। हमारे पास सिर्फ 12-13 मिनट बचे हैं, तो आप सिर्फ ये बताएं कि सरकार ने स्वीकार तो किया है, अब उसके लिए उन्होंने ये भी बताया प्रशांत जी ने कि NSA की कार्रवाई कर रहे हैं अभी तक, लेकिन जो घटित हो गया है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, इस पर आपका उत्तर और फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नहीं, देखिए ये जैसा कि मैं साफ बोल ही चुका हूं, सोशल इंस्टीट्यूट्स और लीगल इंस्टीट्यूट्स दोनों को इस बात की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। समाज में जागरूकता का अभियान चलाकर कुप्रथाएं दूर करनी होगी। तो तीन बात हो गई। बिल्कुल मैंने समाज, कानून और अभियान, सरकार, ये और 3 सरकार चीजें को भी बिल्कुल कड़ी कार्रवाई इस मामले करनी पड़ेगी। लेकिन 11 साल तक 13 साल तक ये फिगर क्या, इस पर मैं लौटूंगा आपके पास। जी विभा जी, सारी चीजें साफ हैं, सरकार ने स्वीकार किया है 11 साल के बाद 13 साल के बाद की, आखिर हम इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं। उन्होंने ये भी साफ किया अपनी बात में कि भगवान या इंसान, तो भगवान तो ये करेगा नहीं। जाहिर है कि कोख में बच्चियों को मारने का जो पाप हो रहा है उसमें जो सरकारें रही हैं वो सब भी दोषी है, और उनका दोष ज़्यादा बढ़ जाता है जो लंबे समय से सरकारों में है, चाहे मध्य प्रदेश का मामला हो या दीगर राज्यों का। आपकी राय, क्योंकि बहुत सी जगह कांग्रेस गवर्नमेंट भी है। देखिए राघवन जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी 2006 में जब सोनिया जी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थी, तब उन्होंने फीमेल फिशरीसाइड को लेकर एक हम लोगों को महिला कांग्रेस को प्रोग्राम भी दिया था, और हम लोग तब उसको हर जिलों में लेकर भी गए। देखिए, समाज की बात कह देना बिल्कुल आसान है, और ये भी कह देना कि हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने समाज को झकझोरा है, ये भी कह देना बहुत आसान है। लेकिन मुझे ये याद आता है कि तो एक शेर है किसी मशहूर शायर का, तू इधर उधर की ना बात कर, सवाल तेरी रहनुमाई का है, बता कि कारवां क्यों लुटा। मैं तो उसको आज बताता हूं, यहीं पर हो रहा है। इस शेर को अडवाणी जी बहुत पढ़ा करते हैं कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रह गुजर से गिला नहीं, चोरों से मुझे कोई गिला नहीं है, तेरी रहबरी का सवाल है, जो चौकीदार है उससे मुझे शिकायत है। तो देखिए वही बात आ गई ना कि चौकीदार जो है जिम्मेदार, आखिर 3 बार से चौकीदार किसे बनाया जनता ने? जनता ने जिसको चौकीदार बनाया है, यदि वो कहे कि हाँ जी चोरी हो चुकी है, तो इसमें ये उसकी कमजोरी दिखाता है। ये किसी भी मुखिया की कमजोरी दिखाता है कि आज हमारे प्रदेश में ये पढ़ा लिखा जो तबका है उसमें बालिकाओं की संख्या कम हो रही है। ये दर्शाता है कि जो प्रभावशाली लोग हैं वे येन केन प्रकारेण कहीं ना कहीं कोख में बच्चियों को मारने का काम आज भी कर रहे हैं, और ये किसके मार्गदर्शन में हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। हम बात कर रहे हैं कि समाज को जगाना होगा। आज आखिर समाज कौन सा जगेगा? यदि जगा हुआ तबका, पढ़ा हुआ तबका जो अपने आप को बहुत विकसित मानता है, उसी तबके में बच्चियों की संख्या कम है, तो हम किसको जगाने की बात कर रहे हैं? निश्चित तौर से कहीं ना कहीं ये हमारे प्रदेश में, मुझे बड़े विडंबना के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे प्रदेश में जो भी मुखिया हैं, चाहे प्रशासनिक तौर पे या राजनीतिक तौर पे, उनकी जो कार्रवाई होनी चाहिए, जो राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, उसमें कमी है। और इसीलिए ये नौबत आई है कि आज हम जब शहरों की बात कर रहे हैं तो वहां पर हमें बच्चियों की संख्या कम दिखाई। केवल मामा बनने से काम नहीं चलेगा, एक सार्थक कदम उठाना होगा। बहुत सारी बात आपको भी कहनी है, मैं लौटूंगा आपके पास। मनोज जी, आपने सभी को सुना, एक बात घूम फिर कर आ रही है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। सीधी सी बात है कि समाज सबसे पहले जिम्मेदार है। हमने पहली चर्चा में शुरुआत में कहा कि माँ पहले जिम्मेदार है, उसका पिता जिम्मेदार है, घर परिवार समाज है, लेकिन एक कानून होता है, एक सरकार का इकबाल होता है। राजस्थान की बात करें, वहाँ जरूर भ्रूण हत्या ज़्यादा, लेकिन वहाँ की सरकार ने बहुत सारा इस पर काम किया हुआ है। लेकिन मध्य प्रदेश में स्वीकारोक्ति के लिए सीएम को शाबाशी, लेकिन गलती के लिए जिम्मेदार कौन? ये सवाल उलझ कर आ रहा है।
कोई भी आदमी इस पर ठीक से नहीं कह पा रहा। उम्मीद करते हैं कि आप इसमें साफ गोई से कहेंगे कि जिम्मेदार कौन और क्या होना चाहिए। देखिए राघवेंद्र जी, ताली दोनों हाथों से बजती है, ऐसा मेरा मानना है कि जहाँ तक मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी घटनाएं जो है सभ्य समाज में या पढ़े लिखों में हो रही है, तो दूसरी ओर जैसे बात निकली है कि जिम्मेदारी किसकी है, आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार कौन है। केवल ये कह देना कि इसके लिए समाज को जागृत करना होगा, तो अगर समाज को जागृत करना है तो वो काम कौन करेगा? या तो कोई संस्था करे, या सरकार करे, या लोग स्वयं से करें। अगर लोग यानी मनोज जी, वोट के लिए पार्टियां जागृत कर ले वोटर को, बिल्कुल, और भ्रूण हत्या के लिए समाज जागृत करे, समाज जागृत करे, और उसके लिए जिम्मेदारी कौन तय करेगा? आप जब बात आती है तो हम सरकार गठित कर देती है शौर्य दल की महिलाओं की रक्षा करना है, या किसी कानून का इंतजार करते हैं, लेकिन कानून तो बहुत पहले से है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट कौन करेगा और सही दोषियों तक कैसे उन तक पहुंचेंगे? जहां तक भ्रूण हत्या की बात है कि मध्य प्रदेश में लंबे समय तक जो महिला बाल विकास विभाग जिसके लिए जिम्मेदार है खुद माया सिंह जी रही हैं, और सबसे ज्यादा बुरी स्थिति मध्य प्रदेश में भिंड और चंबल संभाग की है। तो कम से कम वो एक जिले या 2 जिले में ये प्रयास होते दिखते तो उम्मीद की जाती कि चलो कहीं तो कुछ सुधार होगा। हम बात करें कि दीगर राज्यों की, हम मध्य प्रदेश 20वें नंबर पर है, लेकिन हम तमिलनाडु का उदाहरण भूल जाते हैं कि वहां भी बुरी स्थिति थी, लेकिन जयललिता ने अपने कार्यकाल में स्थिति सुधारी। तो ऐसा नहीं है कि सरकार ना चाहे तो ऐसा कोई संभव नहीं है। बस कि मुद्दा हमारा यही है कि अगर जब समाज नहीं कर पाता तब सरकारें काम आती है। प्रशांत जी, बहुत सारी बातें आपने शुरू में भी कही। अब हमारा फोकस ये है कि जो जिम्मेदारी, जो गलती स्वीकार की है इसके लिए शाबाशी, लेकिन स्वीकार करने भर से काम चलेगा क्या? एक बात। और जो बच्चियां संसार में आने के पहले विदा हुई, उस गुनाह का हम तो ये कहते हैं कि वो हत्या से भी बड़ा गुनाह है। हालांकि आपने जानकारी दी कि एनएसए की तैयारी इसमें हो रही है, एनएसए की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक जो घटित हुआ था उस पर भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने ये पत्थर उछाला है सोच समझ के, क्योंकि पॉलिटिशियन है, वो जानते हैं कि कब उनको क्या बात करनी है। तो सीधी सी बात है कि इसके मायने होंगे, लेकिन हम इसके मायने ये निकाल रहे हैं कि इस गुनाह के जिम्मेदार कौन है। आपकी इस पर राय? नहीं, बेशक ये पूरी जो प्रक्रिया चली है इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी, और सरकार इसके जिम्मेदार है ना। यदि पहली बार की मेरी बातचीत में यदि ये नहीं निकला हो तो ये प्रतिध्वनि मैं फिर से निकाल के कह रहा हूँ कि इसकी सरकार को ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, कोई दूसरा नहीं आएगा इसकी जिम्मेदारी लेने। दूसरी बात में एक चीज़ जो पूरी चर्चा में छूटी है कि यदि जहाँ जहाँ के स्तर पे से बच्चियों की संख्या। प्रशांत जी, बस एक गुजारिश थी मेरी, हमारे पास सिर्फ 7 मिनट है, आप कहिए बात, लेकिन और अगर उसको पॉइंटेड कहेंगे तो बाकी को बिल्कुल मिलेगा। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि जहां जहां से बच्चियों की संख्या ज्यादा है वहां से हमारी ये सरकार को ये जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी कि हमने उन्हीं जगहों पे से उन बच्चियों की गुमशुदगी नहीं रोक पाए हैं जहां पर संख्या ज्यादा थी। ये भी सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और जिन जिन जिलों के मुख्यमंत्री महोदय जिक्र कर रहे हैं उन्हीं जगहों से सबसे ज्यादा लड़कियां मध्य प्रदेश से बाहर गई हैं, और जिसमें से मंडला डिंडोरी जिसका मुख्यमंत्री महोदय ने जिक्र किया, वहां की लड़कियां ईरान तक में मिली हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को यह जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। एक तरफ हम बच्चियों को बचा नहीं पा रहे, जिसको आप असभ्य समाज कह रहे हैं, दरअसल जिसको सभ्य कह रहे हैं दरअसल आप दूसरे को असभ्य ठहरा रहे हैं। वो असभ्य समाज ने हमको चौंकाया है कि देखिए हमारे पास बेटियां बची हैं, लेकिन ये राज्य सरकार ने उन बेटियों को नहीं बचा पाए और वहां से बेटियां गुमशुद। प्रशांत जी, आपने मुख्यमंत्री को दूसरा बिंदु दे दिया है जी, बच्चियों के गुमने वाला। हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में हम ये सुने नहीं, मध्य प्रदेश में साहब जी 30 बच्चे रोज गायब हो रहे हैं, जिसमें से 16 लड़कियां हैं, और इसमें से 9 बच्चे कभी मिलते नहीं हैं, जिनमें से 4-5 लड़कियां हैं। तो ये जिम्मेदारी भी सरकार को लेनी पड़ेगी कि वो लड़कियां जा कहां रही हैं। पहली बात, हम उनको कोख में मतलब आने से रोक रहे हैं, यदि आ गई हैं तो हम उनको वैसे नहीं रोक पा रहे। दूसरा, मैं तीसरी एक बात आपको और कहना चाहता हूं कि जितने मध्य प्रदेश में पोषण पुनर्वास केंद्र है जहां पर कुपोषित बच्चे रहते हैं, आप एक बार जरा उनका आंकड़ा उठा के देख लीजिए। यदि 30 बच्चे वहां पर भर्ती होते हैं तो उसमें से 16 से 18 लड़कियां हैं। यानी यदि हम वो रह भी गई लड़की, तो उन लड़कियों को हम उनकी उत्तरजीविता का कहां पर सवाल देख रहे हैं? क्या हम उन बच्चों को बचा पा रहे हैं? तीनों ही स्तर पर मुझे लग रहा है कि सरकार को अभी काम करने की जरूरत है, और यदि वो काम करेगी तब जाके हम कहेंगे। और मैं एक विभांशु जी की बात को एक बार और कहना चाहता हूं कि ये योजना ऐसी नहीं बननी चाहिए जिसमें हम कहें बेटी है तो कल है। दरअसल बेटी की आज की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि बेटी है तो कल ये एक राजनीतिक कथन है, और ये राजनीतिक कथन कहता है कि हम आज की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तो बेटी है तो कल है। इसी पर आना चाहता था कि भ्रूण हत्या का मामला आज का नहीं है, सरकार आज की नहीं है आपकी। अगर आप आज जागे हैं इसका मतलब कि गलती आपसे गंभीर हुई है, एक बात। दूसरी बात यह कि जो बच्चियां गुम रही हैं, ये तो भ्रूण हत्या से भी ज्यादा बड़ा विषय है। इस पर हम फिर किसी से चर्चा करेंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप इस पर भी कुछ बात जरूर कहेंगे। संक्षेप में जोशी जी। देखिए, निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशील विषय को उठाया है, उन्होंने बोला ही है साफ तौर पर। और मध्य प्रदेश सरकार जो है, अभी मुझे आज ही मालूम पड़ा कि 2 दिन का शौर्य दल का एक प्रशिक्षण चल रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में मास्टर ट्रेनर्स आए हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वो निचले स्तर पर इन कार्य योजनाओं को लेकर जाएंगे, और जैसा कि
प्रशांत जी ने भी बात उठाई है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग की जो बात उठाई है उस पर भी सरकार बहुत ज्यादा गंभीर है और पूरे तौर पर एफआईआर दर्ज की जा रही है और बच्चियों को खोजा जा रहा है। इस विषय पर जरूरत है, जैसे पेटीएम की बात हो रही है, अभियान चल रहा है पूरे देश में, जैसे कार्ड, जी बिल्कुल वैसा ही अभियान, उस तरह के अभियान की जरूरत इस पर ज्यादा है। आज शौर्य दल का 2 दिन का प्रशिक्षण आज और 2 दिन का चल रहा है नरोना अकेडमी में। बिल्कुल जी आप देखिए, मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहती हूँ कि ये जो बात हो रही है पेटीएम की, वो बात वैसी हो रही है कि दिवाली पे आप चाइनीज झालर मत जलाइए, लेकिन चाइनीज जो पेटीएम कंपनी है उसका उपयोग जरूर करिए। तो ये यहाँ पर यही दर्शा रहा है कि आप लड़कियों को बचाने के लिए कोई ठोस कदम मत उठाइए, सरकार कोई ठोस कदम ना उठाए, योजना तरीके से ना बने, और जिलों को चिन्हित करके जब तक काम नहीं होगा राघवेंद्र जी, तब तक सही अर्थों में बच्चियां बच नहीं पाएंगी। और ये हमें सुनिश्चित करना होगा, आखिर जिलों में वो स्थितियां निर्मित हो रही हैं तो वो स्थितियां क्यों निर्मित हो रही हैं, और निर्मित स्थितियों में निराकरण कैसे हो, इस पर भी ध्यान देना आवश्यक है। और अगर 15 वर्ष से काबिज सरकार आज इस बात की उद्घोषणा मुख्यमंत्री एक मंच से करता है, तो इससे बड़ी विडंबना नहीं हो सकती कि जो स्वयं मुख्यमंत्री है वो इस बात के लिए अपने आप को अक्षम मान रहा है कि वो समर्थ नहीं था, उसमें काबिलियत नहीं थी, वो काम नहीं कर सका, इसलिए आज ये स्थिति निर्मित। छोटा सा सवाल आपसे भी था मेरा कि आखिर सामाजिक सरोकार सबके होते हैं, खाली प्रशांत जी के नहीं होते, खाली मीडिया का नहीं होता, भाजपा का भी नहीं, सरकार का भी नहीं, प्रतिपक्ष इसमें ज्यादा अहम रोल अदा कर सकता है, क्योंकि जब पार्टियां सरकार में नहीं होती तो उनसे उनका जनता से संवाद ज्यादा होता है, क्योंकि वक्त ज्यादा होता है। कांग्रेस इसमें कहाँ है, बहुत 2 लाइन में आप बताएं, फिर मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं। देखिए राघवेंद्र जी, जब हम लोग ये बात करते हैं तो आप लोग ही इसको कहते हैं कि राजनीतिक, और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इस बात को कहते हैं कि आप राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इन मुद्दों को उठा रहे हैं। देखिए, बहुत सारी बातों की आप परवाह नहीं करते, इसकी भी मत करिए परवाह, उस पर लेकिन काम जरूर करिए। देखिए, हम वही बात कर रहे हैं कि ये बात हमने पहले भी उठाई है, और हमारी महिला कांग्रेस में इस बात को हम बिंदु के रूप में अपने एजेंडे में भी शामिल करके चलते हैं कि फीमेल फिटिसाइड को, हम कन्या भ्रूण हत्या को किस प्रकार रोका जाए, ये योजना हम लोग लेकर चलते हैं। मनोज जी, अंतिम टिप्पणी के लिए आपके पास, क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री ने खुद को कटघरे में करने वाला जो सवाल खड़ा किया है, अगले चुनाव में ये कन्या भ्रूण हत्या भी मुद्दा बनने वाला है पॉलिटिकल? क्योंकि कोई भी आदमी खुद की तरफ उंगली दिखाने का साहस नहीं कर पाता है। हमें लगता है कि इसके पीछे जरूर कोई ना कोई, उनकी मंशा पर कोई शक नहीं है, लेकिन चूंकि राजनीतिक आदमी है, राजनेता है, कहीं ना कहीं इसके पीछे अगले चुनाव हो सकता है कि कन्या भ्रूण हत्या भी एक मुद्दा बनकर आए। आपकी इसमें राय? देखिए राघवेंद्र जी, ये कहना तो भी थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, मुझे लगता है। मेरा सिर्फ इसलिए मैंने इसको जिक्र किया, लेकिन क्योंकि कोई आदमी अपनी गलती को 11 साल सरकार में रहने के बाद अगर बता रहा है, इसका मतलब कि मामला मामूली नहीं है। हम उसको आज नहीं समझ पा रहे हैं, हो सकता है कि 2018 के आखिरी में हम इस पर चर्चा करें कि कन्या के मामले में पार्टी इलेक्शन लड़ रही है। जी हाँ, बिल्कुल, एक ये संभव, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कुछ कि ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी की जो स्थितियां हैं तो मुझे लगता है कि कोई भी पार्टी ये मानकर नहीं चलती है कि बच्चे उसके लिए वोट बैंक है, इसलिए चाहे नहीं, बच्चे नहीं, बच्चे का मैं सवाल, मेरा मतलब मैं अपनी बात को साफ कर दूं, थोड़ा सा साफ कर दूं कि चाहे वो कुपोषण का मामला हो, चाहे वो जन्नियों की सुरक्षा का मामला हो, चाहे वो भ्रूण हत्या का मामला हो, क्योंकि वो ये मान के चलते हैं कि वोटर नहीं है, इसलिए उसकी ओर अभी तक ध्यान नहीं दिया। दूसरी बात, जैसी बात आई कि हम जैसे भाजपा या पूरा एक संगठन सरकार की बात ना करें, हम समाज की बात ना करें, तो संगठन तो इस दिशा में कर सकता है। हम जब नर्मदा को बचाने के लिए नर्मदा देवी, नमामि देवी नर्मदे यात्रा निकाल सकते हैं 5 महीने की, पेटीएम या कैशलेस की जानकारी, जहां जिन गाँवों में मोबाइल तक नहीं है, इंटरनेट छोड़िए, वहां अगर संगठन बिल्कुल कैशलेस ट्रांजैक्शन की जानकारी देने के लिए जुटा हुआ है, तो वहां इस सामाजिक सरोकार से जुड़े इतने महत्वपूर्ण मुद्दे के लिए क्या संगठन अपनी तरफ से कोई पहल नहीं कर सकता, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, या जो भी दल हो, कि कम से कम गांव-गांव तक वो 1 गांव, 2 गांव, 4 गांव, 10 गांव से एक शुरुआत तो करें। नहीं, मुख्यमंत्री ने अपने इस बात में जो जिस प्रोग्राम में वो थे, वो भाजपा महिला मोर्चा का कार्यक्रम था जिसको वो संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि ये काम, ये जिम्मा महिला मोर्चा संभाले भाजपा का, ये तो उन्होंने कहा है। लेकिन हमको फिर शंका है, वो हम 18 में फलीभूत होते हुए देखेंगे कि ये मुद्दा भले ही कन्याएं वोटर ना हो, लेकिन सामाजिक संवेदना का विषय है। और अब जो बात इलेक्शन, जो राजनीति हो रही है, वो सिर्फ संवेदना पर हो रही है, भावना पर हो रही है। आपको आपकी भावना को उभारा जाता है और फिर इलेक्शन लड़ा जाता है। मैं इस पर चूंकि चर्चा समाप्ति की तरफ है, आप कुछ कहना चाह रही हैं तो बहुत संक्षेप में, आपने चूंकि हाथ खड़ा किया था, बहुत 1-8 मिनट तो नहीं, लेकिन 10-20 सेकंड में कहें। देखिए, समाज में आज चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, मैं नहीं मानती कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर कोई भी राजनीति करना चाहता है। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, हमने ना तो कुपोषण को राजनीतिक मुद्दा माना, और बल्कि हमने उसके लिए काम किया, और इसी तरह हम
इस मुद्दे को भी हम राजनीतिक मुद्दा नहीं मानते। ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है जिस पर उम्मीद कांग्रेस करते हैं कि लगातार आप इसको काम करे। सामाजिक मुद्दा मानकर कांग्रेस इस पर बहुत फिर आपके लिए भी जी कहना चाहता हूं कि इसको राजनीतिक मुद्दा मानना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे राजनीति के केंद्र में जब तक नहीं आएंगे तब तक इन मुद्दों को ऐसे ही फौरी तौर पे आप समाज की तरफ धकेलते रहेंगे कि ये तो समाज ने नहीं किया। यदि राजनीतिक मुद्दा मानेंगे तो आइए राजनीति के पटल पे विपक्ष भी बात करे और सरकार भी इसकी जिम्मेदारी ले और राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाए और फिर भ्रूण हत्या को रोके। बिल्कुल, तो इस चर्चा को हम यही रोकते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत साधुवाद। हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये जो कन्या भ्रूण हत्या का मामला है ये एक दिन का नहीं है, सदियों से चला आ रहा है। इसको रोकने की बात हो रही है, लेकिन जब कोई सरकार में बैठे लोग 12 साल बाद 13 साल बाद कहें तो सवाल खड़े होते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो सवाल खड़ा किया गया है ये अंजाम तक पहुंचेगा और आने वाले 2 साल में 2.5 साल में हम सकारात्मक नतीजे देखेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सामान्य लीडर नहीं है, 3 बार के मुख्यमंत्री है। उनको पता है कि कब किस बात को आज कहेंगे उसका कल असर क्या होने वाला है। इसके पहले भी वो एक बात बोल चुके हैं कि मध्य प्रदेश में अगर गरीबी रेखा से लोगों की संख्या बढ़ रही है बीपीएल, तो इसमें कुछ गड़बड़ है। वो अफसरों से कहते हैं कि मैं डंडा लेकर निकला हूं, इसका मतलब कि वो सरकार में प्रशासन को ठीक करे ना करे, बीपीएल की संख्या भले ही कम करे ना करे, लेकिन वो उसका पॉलिटिकल माइलेज ना जानते। वो चतुर, चालाक और एक तरह से बहुत ही जिसे कहेंगे वाक चातुर्य वाले भी मुख्यमंत्री हैं। तो उनकी बातों को हल्के से लेना किसी के लिए भी ठीक नहीं हुआ, खासतौर से कांग्रेस के लिए। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।